आप सभी लोग? सब लोग स्वस्थ हैं? देखिए, मैंने डीके गोयल का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर मैंने 13 तक बता दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 14 लेके आया आप लोग के लिए। तो आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन को देखोगे बच्चे, आप अपने बुक में देखोगे क्वेश्चन, और यहाँ भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ भी देख सकते हो। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 डीके गोयल का है। इसमें 3 पार्टनर बच्चे, 3 पार्टनर है इसमें, ए बी और सी। इसमें देखो दिया है कैपिटल 1 अप्रैल 16। 1 अप्रैल 16 को कैपिटल था, ए का था 10 लाख रुपए, बी का था 8 लाख रुपए और सी का था 5 लाख रुपए कैपिटल था। आगे क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2016 बी एडवांस। 1 जुलाई को ना बी ने एडवांस दिया। बी ने एडवांस दिया, कितना दिया है? 2 लाख रुपए एडवांस दिया है बी। ऑन यहां दिया ऑन 1 दिसंबर 2016 सी एडवांस। सी ने एडवांस कितना दिया है? 1 लाख रुपए सी ने एडवांस दिया है। लेकिन कब दिया है वो एडवांस? ऑन 1 दिसंबर 2016 को दिया है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है द पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 अ पार्टनर अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,70,000, यानी कि 7,70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। बट इसमें देखो क्या क्या रहा है, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ये देखो बच्चे, ये जो बी ने 2 लाख रुपए दिया है और जो सी ने 1 लाख रुपए दिया है एडवांस, यानी कि फर्म को उसने क्या दिया है? एज ए लोन के तौर पे पैसा दिया है। और जब कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन देता है और एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं करता, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं करता है, तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पार्टनरशिप अधिनियम कहता है कि जब कभी मेंशन ना करे डीड में तो आपको 6% लोन पे इंटरेस्ट देना होता है। क्लियर है? फर्म क्या कर, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को दे दिया लोन एडवांस, तो फर्म क्या करेगी? उनको उस लोन पे क्या करेगी? देगी क्या? इंटरेस्ट देगी। समझ रहे हो बात? आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे लोन हो गया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स यहाँ बोलते वो। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया हुआ इसमें, बस बोल दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो दिया नहीं है। जब कभी भी रेशियो पार्टनरशिप में ना दिया हो, एग्रीमेंट में रेशियो के बारे में ना बता, तो आप क्या करोगे? आप इक्वल रेशियो में बांट दोगे। आगे कहता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। इसमें बनाना है आपको, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। तो आप मेरे साथ साथ लिखो, पहले बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप सॉल्यूशन में लिखोगे, यहाँ पे लिखो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है। आपने यहां लिख दिया बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो आप ये हो जाएगा पार्टिकुलर आपका, तो आप यहां लिखो पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का कॉलम हो गया ये। अब इसमें आपको 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम यहां अमाउंट का बनाना होगा। ए, फिर आप यहां बनाओगे बी का कॉलम, और फिर आप यहां बनाओगे सी का कॉलम बनाओगे। समझ रहे हो बात? फिर आपको यहां लिखना होगा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर हो गया यहाँ पे। अब आप यहाँ लिखोगे फिर ए का कॉलम, बी का कॉलम और सी का कॉलम। तो ए के लिए यहाँ बनाओगे आप, फिर यहाँ बी के लिए कॉलम बनाओगे, और ये कॉलम किसके लिए हो जाएगा? सी के लिए हो जाएगा बच्चे। आप बात को समझ रहे हो ना? 3 पार्टनर से इसलिए अमाउंट का 3 कॉलम बना। क्लियर है? ये आपका क्रेडिट साइड होता है और ये क्या होता है? डेबिट साइड होता है। आपको यहाँ लिखना होता है बाई बैलेंस बीडी। पार्टनर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया था, कितना लगाया था कैपिटल के लिए? ए ने 10 लाख रुपए, बी ने 8 लाख रुपए और सी ने 5 लाख रुपए लगाया था। तो आप यहाँ लिखोगे 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। आप यहाँ लिखोगे 8 लाख रुपीज, और आप यहाँ लिखोगे 5 लाख रुपीज। ये तो हो गया बच्चे। अब देखो ना, यहाँ पे बाकी चीजें कुछ है नहीं, यहाँ पे बाकी चीजें कुछ है नहीं। प्रॉफिट है तो जो भी प्रॉफिट आया होगा
आपने उसको एप्रोप्रिएशन में बांटा होगा कि नहीं बांटा होगा? बांटा होगा ना। बट एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं आपने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया? एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में इसी में एप्रोप्रिएशन का पैसा दिखाना था। तो आप यहाँ लिखोगे बाई, मैंने इसलिए नहीं बताया, क्वेश्चन में बोला नहीं बनाने के लिए, आपको बना करके पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना है। तो आपको यहाँ लिखना होगा बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो बात यहाँ पे है कि एप्रोप्रिएशन में आप अमाउंट क्या लिखोगे। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ था? 7,70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था बच्चे। कितने का हुआ था? 7,70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब इस पैसे को तीनों में बांटना था, लेकिन एक कंडीशन और। कंडीशन क्या था? देखो दिया ना यहाँ पे, इंटरेस्ट जो पार्टनर्स ने क्या किया, एडवांस दिया है, उस पे वो क्या होगा, फर्म का लोन होगा, और लोन पे फर्म को 6% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। अब वो देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पार्टनर्स में हम इक्वली बांट देंगे। क्लियर बात समझ रहे हो आप? यानी कि 7,70,000 रुपए में से आप तो पहले पार्टनर्स का जो भी इंटरेस्ट आ रहा है लोन पे, जो पार्टनर्स ने लोन दिया है, यानी कि जो एडवांस दिया पैसा, उस पे जो भी लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है उसको निकाल लो पहले, और उस अमाउंट को माइनस कर दो, और बाकी जो बैलेंस बचता है ना, आप उसको क्या करोगे, पार्टनर्स में इक्वली बांट दोगे। तो आप ना देखो यहाँ जगह कम है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। आप ना मेरे साथ एक नोट लिखो यहाँ पे। आप यहाँ लिख लो नोट, वर्किंग नोट लिख लो। आप यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट। अभी मैं इसको फिर से दोबारा से बना दूंगा बच्चे। मैं यहाँ वर्किंग नोट करा दूं आपको समझाने के लिए, फिर मैं मिटा के इसको वापस से कराऊंगा। आप लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। भाई आपके कॉपी में जगह होगी, आप नीचे इसको लिख लेना वर्किंग नोट। ये कॉलम आपको काटना नहीं है, मिटाना नहीं है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी मैं फिर यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा, तो फिर आप उसमें लिखना। आप सिर्फ नीचे अगले पेज पे क्या लिखो, वर्किंग नोट लिखो, और फिर आप यहाँ देखना, लिखना है यहाँ पे पहला लिखो, पहला लिखो कि लिखो यहाँ पे आप व्हेन, आप यहाँ पे लिखोगे बच्चे इन द, आप लिख लो यहाँ पे इन द absence of agreement या फिर deed, in the absence of deed, interest on loan 6% per annum and profit sharing equally। ये आप क्या लिखे, पहला लिखे इन द अब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड नहीं दिया हो पार्टनरशिप में तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% पर एनम देना होगा, एंड प्रॉफिट शेयर इक्वली, और जो प्रॉफिट का शेयर करोगे आप बांटोगे, इक्वली बांटोगे। ये तो पहला हो गया। अब आप निकाल लो यहाँ पे, दूसरा लिखो आप यहाँ पे, आप लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको ये निकालना है दूसरा नंबर में, क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। आप मेरे साथ निकालो। देखो एडवांस पैसा कौन कौन दिया था, यानी कि एडवांस दिया, यानी कि फर्म को क्या दिया, लोन दिया, ये दिया, बी ने दिया है, और कौन दिया, सी ने दिया एडवांस। तो बी ने दिया था 2 लाख रुपए एडवांस दिया था। तो आप निकालोगे यहाँ पे बी का, सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे बी का, निकालोगे आप। तो देखो बी ने 2 लाख रुपए कब दिया था, देखो बी ने ना 2 लाख रुपए दिया था 1 जुलाई को। स्टार्ट कब से हो रहा था, 1 अप्रैल से, और इंड कब हो रहा था, यहाँ पे तो इंड हो रहा था यहाँ पे 31/3, यानी कि 31 मार्च 17 को इंड हो रहा था बच्चे, ठीक। तो 1 जुलाई को जब इसने एडवांस दिया है तो जुलाई ले लो, और जुलाई से आप काउंट करो 31 मार्च तक 2017 तक, तो टोटल निकल के आएगा ये, आप इसको काउंट करोगे, टोटल निकल के आएगा कितना मंथ। देखो आप एक काम करो, अप्रैल है ना यहाँ पे, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना आप निकाल दो, बचा कितना, 12 में से 3 महीने निकाल दो, 9 मंथ बचा बच्चे। तो जुलाई से और यहाँ तक कितना होगा, 9 मंथ होगा, क्योंकि आप 3 महीने निकाल दिए, कौन कौन सा,
अप्रैल से देखो, अप्रैल मई और जून निकाल दिए, क्योंकि जुलाई में तो पहले तारीख को दे ही रहा है, तो जुलाई को हम लेके चलेंगे। तो टोटल 9 मंथ पे निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 2 लाख रुपए इसने दिया था, कितना दिया था, 2 लाख रुपए दिया था फर्म को, और 6% से निकालना, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 महीने में से सिर्फ 9 महीने तक का। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लो, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे ये 6 है ना, यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन करोगे बच्चे ना, 2 से 2 काट लोगे, निकल के 9000 निकल के आ जाएगा, ये 9000 रुपये ये निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप। फिर लिखना यहाँ पे सीज का लिखो, सी का क्या निकाल रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे हो। तो सी का देखो कितना दिया था, 1 लाख रुपए उसने फर्म में एडवांस दिया था। एडवांस यानी कि फर्म को लोन दिया था बच्चे, ठीक। वो कैपिटल नहीं है, वो कैपिटल तो ऊपर हो रहा है 5 लाख रुपए। अब आप यहाँ देखना, सी ने 1 लाख रुपए दिया, तो सबसे पहले आप यहाँ 1 लाख रुपए लिख लो। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो 1 लाख रुपए, ठीक, 1 लाख हो गया ये, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। और मंथ की बात करो, देखो अब मंथ निकालो कितना, ये दिसंबर में दिया सी ने। कब दिया है, सी ने देखो दिया है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से काउंट करो यहाँ तक, कितना मंथ होगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 4 मंथ हुआ बच्चे। तो 4 महीने आप निकालोगे, यहाँ क्या लिखोगे, 4 डिवाइडेड बाई 12, ये कैंसिल कर दोगे आप। इसको कैंसिल करके जब निकालोगे तो निकल के आएगा 2000 रुपये आ जाएगा बच्चे, ये 2000 रुपये, यानी कि टोटल कितना आया, 11000 रुपये। अगर हम दोनों का मिला के बात करें, बी का और सी का, तो 11000 रुपये आएगा। अब कोई बदमाश बोल रहा है कि सर आपने ए का क्यों नहीं दिया, पार्टनर तो 3 थे। अरे ए ने कहाँ कुछ दिया, एडवांस नहीं दिया ना, तो फिर ए का क्यों दोगे बच्चे। ए ने कुछ भी नहीं दिया तो ए को नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई लोन तो सिर्फ बी ने दिया और सी ने दिया है, इसीलिए सिर्फ बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। समझ रहे हो बात। ये 11000 रुपये आया। अब देखो करना क्या होगा आपको, तीसरा स्टेप लिखो आप, तीसरा आप स्टेप लिखोगे यहाँ पे, और इसमें लिखोगे आप कि नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा और नीचे जगह बना लो यहाँ पे। अब आप लिखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर, आप लिखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर इन लोन। अब लोन के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, तो आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ देखो 7,70,000 रुपए में से आप ये माइनस कर दोगे 11,000 रुपए। 11,000 रुपए आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा बच्चे 7,59,000 रुपए, 7,59,000 रुपीज निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 7,59,000 रुपए, यानी कि 7,59,000 निकल के आएगा बच्चे। अब इसी पैसे को क्या करना होगा, इक्वली बांट देना होगा पार्टनर्स के। तो आप यहाँ करोगे, अब यहाँ पे 4 नंबर लिखो, यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पे कि ईच पार्टनर्स अब देखो यहाँ पे आप एक काम करो, 7 लाख यानी कि 7,59,000 आया। अब ये क्या करना था, तीनों को इक्वली बांटना है आपको। तो डिवाइडेड बाई, यही कर लो आप, डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 3 कर लोगे ना यहाँ पे, तो ये निकल के पता क्या आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2 लाख। आप इसका कैलकुलेशन करो, आएगा ये 2,53,000 आएगा बच्चे, 2,53,000। जब आप निकालोगे 3 क्यों, क्योंकि 3 पार्टनर थे, इक्वली देना था, तो डिवाइडेड मैंने 3 कर दिया, तो 2,53,000 रुपए, यानी कि 2,53,000 निकल के आया। अब आप यहाँ लिखो ईच पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट रुपीज, यही आ जाएगा रुपीज 2,53,000। समझ में आई बात, 2,53,000 सबको मिलेगा। अब आप ना ये वर्किंग नोट को जल्दी से नोट करो, ताकि मैं इसे मिटा के ये बनाऊं, ठीक है ना। नोट हो गया, मिटा दूं,
नोट हो गया ये? जल्दी 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 नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो मैं मिटा रहा हूँ बच्चे, मैं मिटा रहा हूँ अब। चलिए अब आपने जो कॉलम तैयार किया था ना, आप वहां पे आ जाइए। आपने जो कॉलम तैयार किया था आप वहां पे आ जाइए। अब आप लिखिएगा मेरे साथ। ये देखिए, ये ए का कॉलम था, मैंने वापस से फिर बनाया इन लोगों को। बी का कॉलम था और ये सी का कॉलम था। अभी देखो आप, अभी जो आपने निकाला था क्या निकल के आया था? इस पार्टनर्स को क्या दिया था आपने? 2,53,000 रुपए दिया था। तो आप यहाँ लिखो 2,53,000 इसको भी, और यहाँ भी लिखो 2,53,000, और यहाँ भी लिखोगे 2,53,000। अब यहाँ कुछ है नहीं, आप इसको क्लोज कर दोगे तो यहाँ लिखोगे 7,53,000, और यहाँ लिखोगे आप 10,53,000, और यहाँ लिखोगे आप 12,53,000। अब आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 12,53,000, 10,53,000, यहाँ लिखोगे 7,53,000। ये आपका ना पार्टनर्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ टोटल कर दीजिए, यहाँ पे 12,53,000, आप यहाँ लिखो 10,53,000, यहाँ लिखो 7,53,000। तो ये आपका ना कंप्लीट हुआ, ये आपका कंप्लीट हुआ पार्टनर्स। अब बात करता है कि आपको लोन का अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ बताऊंगा बच्चे। आप यहाँ जगह है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोन का अकाउंट कैसे बनाना है आपको। मैं इसको और मिटा के ऊपर कर, थोड़ा जगह और बन जाएगा। चलिए मैं ना टोटल यहाँ कर देता हूँ, ये इतना जगह है, पर्याप्त है। टोटल यहाँ कर देता हूँ, कितना था यहाँ पे? 12,53,000 रुपये, 10,53,000 रुपये और 7,53,000 रुपये। और यहाँ भी आपको टोटल क्या करना था? 7,53,000 रुपये, 10,53,000 रुपये और यहाँ पे 12,53,000 रुपये। ये आपका पार्टनर्स अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ पे लिखोगे, देखो लोन कौन कौन दिया था? बी दिया था और सी दिया था। तो आप यहाँ पहले बना लो यहाँ पे 20 लोन अकाउंट। बी का लोन अकाउंट आपको बनाना है बच्चे। क्या बनाना है? बी का लोन अकाउंट बनाना है आपको। तो आप परेशान मत होना, बहुत ही इजी होता है। आप यहाँ लिखोगे बाई बैंक, क्योंकि बी ने पैसा दिया था ना, कितना दिया था? 2 लाख रुपए दिया था लोन के लिए। तो आप यहाँ लिखोगे 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए दिया था। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितना मिला था? इंटरेस्ट कितना मिला था बी को? अभी मैंने कैलकुलेशन करा था ना, 9,000 रुपीज मिला था बी को। तो आप यहाँ लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिला था? 9,000 रुपये मिला था। अब आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे टोटल कर देना है। ये हो जाएगा 2,09,000 रुपये। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन 2,09,000 रुपये। फिर आप यहाँ लिखोगे 2,09,000 रुपीज। ये बी का लोन अकाउंट खत्म। अब आप यहाँ लिखो सी का यहाँ बना लो, सी इज लोन अकाउंट। तो सी का लोन अकाउंट बना लो आप यहाँ पे। क्या लिखना है यहाँ पे आपको? यहाँ पे क्या लिखना? बाई बैंक। सी ने कितना पैसा लोन के लिए दिया था? 1 लाख रुपए दिया था। तो आप यहाँ लिखोगे 1 लाख रुपीज। फिर सी को लोन पे इंटरेस्ट कितना मिला था? तो आप यहाँ लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना मिला था बच्चे? इसको मिला था 2,000 रुपये इंटरेस्ट। यहाँ लिख लो 2,000 रुपये। अब यहाँ आप कर दो टोटल
ये हो जाएगा 1,02,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। और फिर आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि बैलेंस CD 1,02,000 रुपये। और फिर आप यहाँ पे टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,02,000 रुपये। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं अगले क्लास में आऊंगा आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।